Hi friends, welcome to the channel. In this video, I'm going to discuss some common doubts related to eligibility. For example, I'm in a final year. Am I still eligible to give RBI grade B? या फिर I have experience as a clerk in bank. Am I eligible for age relaxation? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के पास. उन सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वांट टू शो यू दिस स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आरबीआई मैनेजर. आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस वेबसाइट्स, वेरियस यूट्यूब चैनल्स, जैसे कि आरबीआई में प्रमोशन हायरार्की क्या है, आरबीआई करता क्या है, आरबीआई में डिपार्टमेंट्स क्या है. अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आरबीआई का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या है, आरबीआई की कट ऑफ्स क्या रही है प्रीवियस ईयर में, बुक्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, सैलरी क्या है, इनहैंड सैलरी क्या है. ये सारी चीजें जो आप अलग अलग जगह जाकर ढूंढ रहे हैं एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग डेफिनेटिव आंसर्स, उसके लिए एक सोल्यूशन है. द सोल्यूशन इज दिस कलरफुल, वेरी नीटली मेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया है. यू प्लीज डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड राइट नाउ एंड यू विल गेट डेफिनेटिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज वॉट एवर दे आर. ठीक है, तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए. और डाउनलोड कैसे करना है, बहुत सिंपल है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए. दैट्स इट. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी इन रिलेशन टू एज. किस एज ब्रैकेट वाले लोग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दे सकते हैं. तो बहुत बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है. योर एज शुड बी मोर देन 21 ईयर्स एंड इट शुड बी लेस देन 30 ईयर्स. सो यू शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज. अगर आप 21 से कम है, यू आर नॉट एलिजिबल. And your age should be less than 30 years. If you have already attained the age of 30 years, you are not eligible. Your age should be 29 years, 364 days. That is the maximum. Right? So between 21 and 30, more than 21, less than 30. And what is the cutoff date for calculating the age? ये बहुत important है. Suppose कीजिए notification 23rd March को आता है. I'm just taking an hypothetical case. तो आपकी एज किस डेट पे कैलकुलेट की जाएगी? क्या वो 23rd मार्च को कैलकुलेट की जाएगी, या स्टार्ट ऑफ द मंथ 1st मार्च को कैलकुलेट की जाएगी, या स्टार्ट ऑफ द ईयर 1st जनवरी को कैलकुलेट की जाएगी? वेल, इफ यू सी द प्रीवियस नोटिफिकेशन 2022 से पहले, द कट ऑफ डेट यूज्ड टू बी द स्टार्ट ऑफ द मंथ इन विच द नोटिफिकेशन यूज्ड टू कम. अगर नोटिफिकेशन 23rd मार्च को आई है, सो द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग योर एज would have been 1st March as per previous notifications, but in 2022 the cutoff date was shifted to the start of the year, 1st January 2022, though the notification came in the month of March or April, right? I think March if I remember correctly. So ये cutoff date, I am not sure now next year whether it would be the start of the year or start of the month, but cutoff date पे ही अपनी डेट कैलकुलेट कीजिए and not on the notification date. So this is about the age. Are there any relaxations? Yes. So there is a relaxation of 5 years for SC, ST and 3 years for OBC. And then if you have been an employee of banking institutions and your job has been terminated for reasons such as recession and all, right, then you have a relaxation of 5 years. And PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन है. और अगर आप PWBD हैं, साथ में आप SC, ST हैं, so that would get added 10 plus 5, that is 15. And PWBD with OBC certificate would have 10 plus 3, that is 13 years of relaxation. ठीक है, तो मोटा मोटा ये रिलैक्सेशन है. बट देयर इज वन मोर रिलैक्सेशन दैट इज अवेलेबल. जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली द पीपल वर्किंग एट एन ऑफिसर कैडर. अगर आप क्लरिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग एट क्लरिकल लेवल इन द बैंक, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन, ओनली एट ऑफिसर लेवल. नेक्स्ट इज इन विच इंस्टीट्यूशंस, right, your work experience in which institutions at officer level is eligible for relaxation. Either it should be a scheduled commercial bank. So once they have written scheduled commercial bank, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में भी एक्सपीरियंस है, सिंस इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दो प्राइवेट, यू आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन. सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एक्सिम, NABARD, NHB और SIDBI,
राइट? सो बेसिकली बैंक्स हो गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज होगी, या एक्सिम, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, जो भी ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, if you have worked in these institutions at an officer level, then you are eligible for relaxation. And how much is the relaxation? The relaxation is equivalent to the number of years of work experience you have. If you have work experience of 1 year, then you are eligible for relaxation of 1 year. If you have work experience of 2 years, then you are eligible for relaxation of 2 years. But the maximum can be 3 years. So even if you have work experience of 5 years, you still be eligible for relaxation of only 3 years. And one important point that you need to know is that the experience in probation during your probation will not be counted for age relaxation. So if you have total of 3 years of experience and out of that 2 years were probation period, then you are only eligible for 1 year relaxation. तो ये point ध्यान में रखिएगा, maximum 3 years है and probation period is not counted, right, while calculating the age relaxation that you will get under this clause. So I hope it is clear now. Many of the doubts such as कि मेरा प्राइवेट बैंक में एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, क्लरिकल लेवल पे एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ओनली ऑफिसर्स आर एलिजिबल, योर एक्सपीरियंस एट ऑफिसर लेवल इज एलिजिबल, देन मैक्सिमम 3 years है, ठीक है? सो दैट वाज अबाउट एज. आई होप एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत लोग डाउट पूछते हैं, सर डू वी नीड टू हैव फाइनेंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड टू एस्पायर working for RBI Grade B? The answer is no. RBI says that you might have graduation in any stream, pharma, health, hotel management, physics, chemistry, biology, any stream, right? You are eligible to give RBI Grade B. Graduation in any discipline, very clearly written here. Any, biology, Hindi, physics, hotel management, I mean, name it. There is no clause here that this is not allowed, that is not allowed. Graduation in any discipline, provided you have 60% marks, right, in graduation or 55% in post graduation. Here it is or. You have to very carefully understand this. This is or. So agar you are both graduate and post graduate, you meet either of these condition, either 60% in graduation or 55% in post graduation, you are eligible. आपके ग्रेजुएशन में 55% है, 50% है, जो कि 60 से कम है, कोई बात नहीं, बट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, यू आर स्टिल एलिजिबल. आइदर ऑफ दिस, और आइदर 60% in graduation or 55% in post graduation, you are eligible. And if you are just a graduate, then obviously you need to have 60% here, because this condition of post graduation does not apply to you. आपने किया ही नहीं है. बाकी यहाँ पे भी मार्क्स में रिलैक्सेशन है, 60 की जगह 50 फॉर SC ST PWBD एंड 55 की जगह पास मार्क्स फॉर SC ST PWBD. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन. यहाँ पे भी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग इज, सर आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, एम आई एलिजिबल फॉर RBI Grade B? Guys, it's very clearly mentioned or it's very clearly understood that by the time notification comes, you should have passed your degree. So if you are still studying, you are in your final year and the notification has come, you are not eligible to give this exam, right? So students in final year are not eligible to give this exam. You should have already passed your exams. You should have already completed your degree by the time notification comes. So that was about age and qualification. Relaxations also we have discussed. Experience की बात करें, is any experience required, work experience required to be part of RBI? The answer is no. यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, देयर इज नोवेयर इन द नोटिफिकेशन मेंशन दैट यू नीड एनी एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब. बाकी लोग पूछते हैं, सर ठीक है एलिजिबिलिटी तो है, क्या RBI वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफरेंस देती है बाय गिविंग देम मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू? यहाँ पे भी द आंसर इज नो. ईच ईयर वी हैव सीन स्टूडेंट्स, बोथ फ्रेशर्स and work experience guys are getting selected into RBI. तो ये सारी चीजें I think makes it clear that experience does not have any relevance and you just need that that quality in you which RBI requires irrespective of whether you have that experience or not. तो RBI आपको select कर लेगा. I hope now everything is clear. फिर भी कोई डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर तो email us at hello@edutab.co.in. We would be happy to help you. Have a nice day. Bye-bye.